आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं, जिसका आज प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा। तो इस तरह का एक चतुर्भुज हमको ले लेना है और इसमें कहा गया है कि जो विकर्ण हैं इसके ए से लेकर सी तक और दूसरा विकर्ण बी से लेकर डी तक है, परस्पर समकोण पर काटते हैं। समकोण मतलब यहाँ पे 90 अंश का ये कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, इस तरह से समकोण पर, और इस समद्विभाजित भी करें तो वह एक चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज होगा। तो समचतुर्भुज की परिभाषा होती है कि इसकी सभी भुजा कैसी है, समान होना चाहिए। ठीक है, समान का मतलब बराबर होना चाहिए। अगर ए से बी तक 5 सेंटीमीटर है, अगर उदाहरण के तौर पर लें 5 सेंटीमीटर, तो वही लंबाई बी से सी तक होना चाहिए, सी से डी तक होना चाहिए, डी से ए तक होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। हल, हमने आकृति ए बी सी डी एक चतुर्भुज माना है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण दिए गए हमको ए सी तथा बी डी दो विकर्ण हैं जो परस्पर आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी जो है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं जो चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी पर समद्विभाजित करते हैं, जो कि हमको प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं मतलब ये 90 अंश के हो गए। जब इस समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इसलिए लगा के हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। सबसे पहले ए ओ बी, ठीक है, ये वाला कोण कितने को जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर है कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। फिर उसी प्रकार कोण सी ओ डी बराबर है कोण डी ओ सी के, और ये सभी कोण 90 अंश के होंगे क्योंकि ये समकोण है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या कहा गया इसमें कि जो विकर्ण हैं हमारे, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं मतलब समान दो भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो जितना इसकी लंबाई होगी ए से ओ तक, वही यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगी ओ से सी तक। जितनी लंबाई डी से ओ तक होगी वही लंबाई ओ से लेकर बी तक होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ तथा बी ओ बराबर डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। वह मतलब ये वाला जो चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज क्या है हमारे पास में, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये चारों भुजाओं को हमको बराबर बतानी है। अगर चारों भुजाओं ने बराबर बता दी तो ये एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो हमारे पास में चतुर्भुज है, ये आकृति जो है, इसमें देखते हैं सबसे पहले तो हम त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ बी, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ से ए ओ बी और सी ओ बी, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग समता दर्शाने की कोशिश करेंगे। अगर हमने सर्वांग समता यहाँ पे बता दी तो आगे
ये सवाल में हम ये भुजाओं को भी बराबर बता सकते हैं। ठीक है, ये वाली भुजाओं को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB, त्रिभुज AOB और COB में AO बराबर CO, AO बराबर CO, AO बराबर CO, ये हमको दिया गया है। ठीक है, प्रश्न ऊपर हमने इसको अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे दिया गया है। और सर्वांग संबंध दर्शाने के लिए हमें कोई 3 चीज़ों को समान बताना पड़ता है। फिर अगला है कोण AOB बराबर कोण COB। ठीक है, कोण AOB बराबर ये वाला कोण और ये वाला कोण की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों समकोण है, प्रश्न में ये भी दिया गया है, समकोण है। ठीक है, ये दिया गया है या समकोण दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर OB बराबर OB। ठीक है, ये वाली जो भुजा है OB, ये दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यह हो जाएगी उभयनिष्ठ रेखा या भुजा, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाला, ये भी क्या है, भुजा है। ठीक है, जो हम एस लिखते हैं इसको हम साइड, ये एंगल है जिसे हम कोण लिखते हैं। ठीक है, ए, और ये भी कैसी है, भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COB के। ठीक है, कौन से नियम से, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से ये क्या है, सर्वांगसम है। अब जब ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो इसकी जो वाली भुजा है, ठीक है, संगत भुजा है। अब संगत भुजा होने के कारण CPCT के नियम से ये भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AB बराबर BC, AB बराबर BC, CPCT। इस चतुर्भुज में हमने ये दोनों भुजा को बराबर बताने के लिए, ठीक है, इन दोनों का सर्वांगसम पहले बताया। तो ये वाली भुजा AB और BC हमने बराबर यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें BC के बराबर में CD भुजा को बराबर बताने के लिए अब ये वाले त्रिभुज को लेना पड़ेगा, DOC COB, ये दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का सर्वांगसम हम बताएंगे तभी भुजा दोनों बराबर निकलेगी। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOC में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। इसमें अब देखिए हम तो BO, ठीक है, भुजा बराबर हो जाएगी किसकी, OD के या DO के। ये हमको दिया गया है प्रश्न में, समविभाजित करती है ये एक दूसरे को विकर्ण, इसलिए दिया गया है। उसी प्रकार कोण BOC बराबर कोण DOC। ठीक है, कोण ये वाला और ये वाला, BOC ये वाला कोण और DOC ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये समकोण है, समकोण है। ठीक है, और ये भी दिया गया है हमको। उसी प्रकार OC बराबर OC, ये वाली भुजा OC बराबर OC, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जब हमने 3 चीज़ निकाली है यहाँ पे बराबर, तो ये क्या हो गई, भुजा। ठीक है, ये भुजा हो गई, ये हो गया कोण, और ये भी क्या हो गई, भुजा। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज BOC सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के। कौन से नियम से, तो भुजा कोण और भुजा, इस नियम से।
अब जब ये कोण भुजा के नियम से सर्वांग सम है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो स्वाभाविक है इसकी संगत भाग ये वाली जो भुजा है ये भी बराबर होगी CPCT के नियम से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कि त्रिभुज, ये तो हमने बता दिया यहाँ पे, तो BC भुजा बराबर हो जाएगी किसके, CD के। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं, और कौन से नियम से, तो CPCT के नियम से। ठीक है, हमने ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम बता दिया, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम बता दिया, तो भुजा हमारी ये वाली दोनों तीनों सेम हो गई है। अब इसे बराबर बताने के लिए इन सबके, अब हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज। अब यहाँ पे त्रिभुज आएगा हमारा ये वाला और ये वाला, तो COD त्रिभुज COD और त्रिभुज AOD में इन दोनों सर्वांग समता हमको बताना है। तो इसमें हम देखें तो CO बराबर हो जाएगा AO के। ठीक है, CO बराबर हो जाएगा OA के, ये हमको दिया गया है प्रश्न में दिया गया, ये वाली भुजा इसके बराबर है। उसके बाद में कोण देखें हम, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो इस वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण COD बराबर है कोण DOC के। ये समकोण है, राइट एंगल है, और ये भी हमको दिया है। ठीक है, 2 चीज़ हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब तीसरी चीज़ में अब क्या बाकी रह गई, तो इसमें ये वाली भुजा है D से लेकर O तक, DO बराबर DO, ये कैसी है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ रेखा है या भुजा है, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या निकाला हमने, भुजा, ये निकाला कोण और ये निकाला भुजा। तो भुजा कोण भुजा के नियम से ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज COD सर्वांग सम है त्रिभुज AOD के। कौन से नियम से, तो भुजा, कोण और भुजा से। ठीक है, जब ये कोण और भुजा ये वाली बराबर है, तो स्वाभाविक है ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होंगी CPCT के नियम से। इसलिए AD बराबर DC CPCT से। इसको समीकरण नंबर हम दे सकते हैं क्या, 3। ठीक है, अब हमने ये वाली भुजा इसके बराबर निकाल लिया, ये इसके बराबर निकाल लिया, ये इसके बराबर निकाल लिया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर BC, तो AB बराबर BC। ठीक है, AB बराबर BC जो समीकरण नंबर 1 से, और हमने अभी निकाला था BC बराबर CD समीकरण नंबर 2 में, और ये निकाला हमने AD बराबर, इसको हम AD बराबर DC, AD बराबर DC या CD, और इसको कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 3 पे। तो AB बराबर है किसके, BC के, AB बराबर है किसके, BC के, और BC बराबर किसके, CD के। ठीक है, CD बराबर किसके, AD के। तो चारों भुजा कैसे निकल गई, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं, 4 भुजा बराबर निकल गई है। और हमको यही यहाँ पे सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था, ये हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब प्रमेय 8.3 क्या कहती है, प्रमेय 8.3 कहती है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रमेय 8.3 से सिद्ध होता है कि चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है।
स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरह से सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।